एसटी-एससी एक्ट एक विशेष कानून था जो उस समुदाय के लिए बनाया गया था जिसे सालों से छुआ-छूत का सामना करना पड़ रहा था। समाज में एक वर्ग हमारा ऐसा भी रहता है जिसे आज़ादी के पहले से लेके आज दिनांक तक छुआ-छूत और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है और उन पर जात के नाम पे अत्याचार किए जाते हैं। ये चीज़ पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। पर ये जो एक्ट बनाया गया था ये उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाया गया था ताकि उनके ऊपर अत्याचार की रोकथाम की जा सके। बट डे बाय डे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर इन एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है और मिसयूज़ करके जो दूसरी जाति के लोग हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। चाहे आपस का विवाद हो या पैसों का लेन देन हो या कई अन्य विवाद हो, ये झूठी धाराएं लगाकर अपराध दर्ज करवा दिया जाता है और एक वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। ये नहीं कहते हैं कि एसटी-एससी एक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, पर इस एक्ट के तहत एफआईआर जब भी दर्ज होती है उसका पूर्व में मूल्यांकन करना ज़रूरी है पुलिस अधिकारियों को। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हाल फिलहाल का मामला लखनऊ का है जहां एक महिला रेखा देवी द्वारा 2021 में एक शिकायत पुलिस में दर्ज की गई लखनऊ में कि दो व्यक्तियों ने उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया जिनका नाम था राजेश और भूपेंद्र। इन दोनों के ऊपर महिला ने आरोप लगाए कि इन्होंने उसका सामूहिक बलात्कार किया, इसके साथ ही जाति सूचक गालियां उसे दी। महिला अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रिमा फेसी एसटी-एससी एक्ट का ये नियम है कि जब भी कोई केस एसटी-एससी एक्ट में दर्ज होता है तो उसमें फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी तो होना ही था, इसके साथ साथ 376 की धारा भी लग गई। अब इन दोनों धाराओं में समस्या ये है कि जब भी ये धाराएं किसी व्यक्ति के ऊपर लगाई जाती हैं तो पहली फुर्सत में पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि दोनों ही अपराध जो है वो संज्ञेय हैं और गैर ज़मानती हैं। इसी कारण से बिना वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार बन जाता है। गिरफ्तारी होने के पश्चात दोनों आरोपियों ने लगभग 3 महीने का समय जेल में बिताया। जेल में समय बिताने के दौरान ही भूपेंद्र नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। मौत होने के बाद मुकदमा चलता रहा और हाल फिलहाल में पुलिस द्वारा सबूत कोर्ट में पेश किए गए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी और जो तथ्य पुलिस ने सामने लेकर आई उसमें यह पता चला कि महिला जो घटना दिनांक उसने बताई उस दिनांक पर वो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसके सेलफ़ोन की लोकेशन वहाँ नहीं मिली। साथ ही साथ किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उसका ये सब चीज़ें होना नहीं पाया गया, ना ही उसके ऊपर इस तरीके का कोई अत्याचार होना पाया गया, ना ही मेडिकल रिकॉर्ड या ये कहें मेडिकल एविडेंस इस बात की पुष्टि कर पाया कि महिला के साथ इस तरीके का कोई अत्याचार हुआ है, यानी कि उसका रेप हुआ है। इन सभी चीज़ों को कोर्ट ने ध्यान में रखा और आखिरी में ये पाया कि महिला द्वारा ये झूठी शिकायत पुलिस में की गई थी जिसमें उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर सामूहिक बलात्कार और एसटी-एससी एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के बाद भूपेंद्र को इस केस में ये कहा जा रहा है कि वो एक लकी सर्वाइवर है। क्यों है? क्योंकि वो इस केस में विक्टिम बना। विक्टिम बनने के साथ साथ इस तरीके का ट्रायल फेस ना करके मानसिक प्रताड़ना से बचकर उसकी प्रारंभिक जेल अवधि के पश्चात ही मौत हो गई, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप सोचिए कि उनकी समाज में एक छवि खराब हो गई इस एक्ट के तहत उन पे जब मुकदमा दर्ज हुआ। इसके साथ ही एक व्यक्ति ने अपनी जान खो दी केवल इस बात के चलते कि ये जो मुकदमा था उनके ऊपर झूठा दर्ज कराया गया था। जो महिला के आरोप थे पूरे झूठे सिद्ध हुए। इसके तहत ही लखनऊ कोर्ट ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत महिला को 7.5 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माने से भी दंडित किया। ये तो केवल एक मामला था, ऐसे कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जहां पर कई बार ये चीज़ें सामने आई है कि मामला केवल आपसी खुन्नस में या आपसी विवाद को लेकर दर्ज करवा दिया गया। कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था केस दर्ज होने का। ऐसे कई मामले डे बाय डे सामने आ रहे हैं, परंतु अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में एसटी-एससी एक्ट में धारा 18 के तहत ये गाइडलाइन जारी की थी कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करे, उसके बाद इसमें गिरफ्तारी हो, परंतु 2019 में तत्कालीन या हम कहें वर्तमान जो भाजपा सरकार है, तब भी केंद्र में यही सरकार थी, इसने उसे अमेंड कर दिया उस प्रोविज़न को और ये वापस कर दिया कि नहीं, पहले गिरफ्तारी ही होगी। और कितने निर्दोष लोग केवल झूठे आरोपों के तहत इसमें जेल चले जाते हैं और मुकदमा फेस कर रहे हैं। सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कि झूठे मुकदमे दर्ज होने से रोके जा सकें। वहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है और पुलिस ऑफिसर को भी ये चीज़ें देखना होगा कि प्रिमा फेसी यदि केस नहीं बन रहा है तो क्यों हम दर्ज कर रहे हैं। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाए, भले आप एफआईआर दर्ज कर लें, मगर गिरफ्तारी करने की इतनी जल्दी होती है कि एक आम व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं है उसकी छवि समाज में खराब हो जाती है। ऐसे कई मुकदमे डे बाय डे एसटी-एससी एक्ट के दर्ज होते जा रहे हैं जो उसमें बेगुनाह लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, परंतु उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है।